जो इंसान पलकों पे रख रहा था वो तो उसको समझ में आया नहीं। और आपको क्या लगता है कि उसको प्यार की पहचान है? जो लड़की एक लड़के के साथ 2-3 साल रही, 2 साल बात करी, बहुत सारी चीज़ें घर की, अपनी पर्सनल लाइफ की उसने शेयर करी उससे, वो जब आपके प्यार को नहीं समझ पाई तो क्या वो दुनिया के प्यार को समझ पाएगी? ऐसी लड़कियों को हमेशा सिर्फ यही बोल देना चाहिए कि आप जाइए और दुनिया देखिए। बिकॉज दुनियादारी एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत लोगों ने देखी नहीं है। दुनिया की समझ बहुत लोगों को नहीं है। अगर अलाउ करना ही है तो फिर उसको मज़ा बोलिए, उसको प्यार बोल के अलाउ मत करिए। बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। जिस चीज़ को आप प्यार समझ रही हैं ना, वो प्यार नहीं है, वो मज़ा है। 3 महीने 2 महीने में कोई प्यार नहीं करता है, पहली बात। और अगर करता भी है तो आपको सिंगल होना चाहिए था, या फिर आपको किसी भी इंसान से बात नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसी भी इंसान को किसी भी वजह से ज़िंदगी में वेलकम करके रखी हैं, आप उससे बात कर रही हैं, उससे चीज़ें शेयर कर रही हैं, आपको पता है वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, उसके बाद आप दूसरे से भी बात कर रही हैं, तो गलत आप हैं। फिर जो मुझे पसंद नहीं, मैं उससे 5 मिनट से ज़्यादा बात कर ही नहीं पाता। आप लोग पता नहीं कैसे 1 साल बात कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं इंसान तो मुझे पसंद ही नहीं है, पता नहीं कैसे। तो यही फितरत होती है ना। जब 3rd क्लास फितरत है, सी ग्रेट चीज़ें आप ज़िंदगी में करेंगी तो कहाँ से आपकी फितरत सही होगी? फिर इधर भी एक चल रहा है, उधर भी एक चल रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लाइफ में मैंने किसी को चेज़ नहीं किया है और चेज़ ना करने का कोई भी रीज़न नहीं है। बिकॉज मैं अपनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी में नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं ये लिख के कि ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया है, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं रह नहीं पा रहा हूँ, क्या मैसेज करूँ उसको, उसने ब्लॉक कर दिया है। कुछ ऐसे तरीके बताइए जिससे वो अनब्लॉक कर दे। देखिए, ज़िंदगी में ये सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, इसीलिए ऐसे मैसेजेस को मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है एंटरटेन करने का। ठीक है, जो गया या फिर जो जाना चाहता है ज़िंदगी से, वो बेशक चला जाए। आई डोंट केयर। बिकॉज आप केयर नहीं करते हैं तो मैं भी केयर नहीं करता कि आप रहें ज़िंदगी में या ना रहें। देखिए, प्यार करना मेरे हाथ में है, किसी से मोहब्बत करना मेरे हाथ में है। मेरी मोहब्बत में जो शिद्दत है वो मुझे पता है। मेरी ज़िंदगी में मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ ये मुझे पता है। तो अगर मुझे पता है कि मेरे इंटेंशंस आपको लेके हमेशा अच्छे थे, मेरे इंटेंशंस आपको लेके हमेशा प्योर थे, तो मुझे इन फ्यूचर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आई नो कि जब इंसान जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन। दर्द होता है जब कोई छोड़ के जाता है, लेकिन मुझे पता है हाउ टू हैंडल थिंग्स इन लाइफ। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में रही हैं, उसके बाद वो चली गई हैं, तो हैंडल करना पड़ता है। तो वो चली गई तो चली गई, सह लेंगे, या ज़िंदगी में चीज़ें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। बिकॉज और भी चीज़ें हैं लाइफ में जो मुझे ही देखनी है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ दैट किसी के पीछे भागिए मत। बिकॉज चेस करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि जो इंसान आपके साथ था ना, वो आपका था नहीं। जो इंसान आपसे बहुत बातें कर रहा था ना, वो फेक इंसान था। इसीलिए उसने सिर्फ आपसे बातें करी और अपना टाइम पास किया, क्योंकि आप टाइम पास नहीं कर रहे थे, आप उसके साथ ट्रूली चीज़ें कर रहे थे, लेकिन वो तो टाइम पास कर रहा था। ये रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर किसी इंसान में ये फितरत हो कि वो मेरे साथ वक्त गुजार के, मेरे साथ बैठ के, बातें करके दूसरे इंसान के पास चला जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसको ज़िंदगी में दोबारा मौका दूं। और मैं यही बोलूँगा, किसी को भी दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। बिकॉज जितना आप चेस करेंगे ना, उतनी वर्थ आपकी डाउन होगी। ठीक है, ये जो प्रिंसेस बन रही हैं ज़िंदगी में, जिनको लगता है कि वो बहुत खूबसूरत हैं, जहाँ वो नज़रें घुमा देंगी वही इंसान उनके लिए मरने लगेगा, तो ये वही लड़के हैं मैडम जिनको कोई नहीं मिल रहा है। ये वही लड़के हैं जो सी ग्रेड वाले लड़के हैं, जो 3rd क्लास लड़के हैं। इनकी ज़िंदगी में इनको पता है कि कोई भाव देगा नहीं, तो जहाँ मिल रहा है ले लो। क्योंकि उनको पता है अगर फीलिंग वो कैरी करते होंगे तब तो चलो ठीक है, लेकिन ऑलरेडी जब आप किसी को अपना वक्त दे चुकी हैं
ऑलरेडी आपने अगर किसी इंसान से बहुत बातें कर ली हैं तो आप वक्त दे रही थी उसको, तो प्यार तो वो करेगा ना जिस इंसान के साथ आपने सालों बिताए हैं, जो इंसान आपके लिए शिद्दत से चीज़ें करते आ रहा था, वही तो प्यार करेगा। उसी के प्यार में तो शिद्दत होगी। एक नए इंसान के प्यार में शिद्दत हो ही नहीं सकती है। कोई 2 महीने वाला हो, उस इंसान के दिल में आपको ले कभी उस लेवल का प्यार हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो अट्रैक्शन है। जो आपको लग रहा है कि प्यार है ना, वो अट्रैक्शन है। तो आप अगर 2 महीने वाले के चक्कर में एक ऐसे इंसान को पीछे छोड़ रही हैं जो आपसे सालों से प्यार करता आ रहा है, जो आपके लिए शिद्दत से चीज़ें करता आ रहा है, आपको शिद्दत से चीज़ें फील कराता आ रहा है, वो आपको प्रिंसेस बोल रहा है, तो फिर आप गलत फहमी में हैं। ठीक है, मज़ा लेना हर इंसान को आता है। मैंने भी ज़िंदगी में प्यार किया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुझे ये पता नहीं है कि मज़ा लेते कैसे हैं। ये आपकी गलत फहमी है। हर उस इंसान की गलत फहमी है जो ये सोच रहा है कि यार ये मुझसे बहुत प्यार करता है तो मैं चली जाऊंगी तो ये बर्बाद हो जाएगा, या फिर इसको प्यार दोबारा होगा नहीं, या फिर इसको बहुत मुझसे अटैचमेंट है, तो वो उस लेवल का नहीं है। लेवल इंसान घर में नहीं दिखाता है, अपनों में लेवल नहीं दिखाता है, लेवल बाहर दिखाया जाता है मैडम। जो इंसान आपसे प्यार करेगा ना, वो मज़ा और बैड बॉय और ये प्ले बॉय आपके सामने नहीं बनेगा। बन वो भी सकता है, ठीक है, बन वो भी सकता है। बिस्तर पर मज़ा हर इंसान लेना जानता है। समझ में आया आपको? गाड़ी जो होती है ना, उसका बोनट हर इंसान खोलना जानता है, लेकिन अपनी गाड़ी का बोनट इंसान जब चाहे खोल ले, इजी है। दूसरे की गाड़ी का बोनट इंसान नहीं खोलता, आता है, गाड़ी चलाता है और निकल लेता है। क्या दिक्कत है क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात को आप समझेंगी तो अच्छा है। मुझे पता है थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन जो सच्चाई होती है उसमें थोड़ी कड़वाहट होती है, तभी इंसान समझता है, वरना इंसान समझता नहीं है। तो टू ऑल द पीपल आउट देयर हु आर वाचिंग मी एंड उनको किसी ने छोड़ दिया है, इन लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले दिन से आपके कभी थे नहीं। और जो इंसान इस तरीके की हरकत करे उसको ज़िंदगी में कभी भी मोहब्बत कोई बोलता नहीं है, कोई प्यार नहीं बोलता है, कोई प्रिंसेस के जैसा ट्रीट नहीं करता है। आपको क्या लगता है जिसके पास वो जा रही है वो क्या उसको पलकों पे रखेगा? जो इंसान पलकों पे रख रहा था वो तो उसको समझ में आया नहीं। और आपको क्या लगता है कि उसको प्यार की पहचान है? जो लड़की एक लड़के के साथ 2-3 साल रही, 2 साल बात करी, बहुत सारी चीज़ें घर की, अपनी पर्सनल लाइफ की उसने शेयर करी उससे, वो जब आपके प्यार को नहीं समझ पाई तो क्या वो दुनिया के प्यार को समझ पाएगी? ऐसी लड़कियों को हमेशा सिर्फ यही बोल देना चाहिए कि आप जाइए और दुनिया देखिए, बिकॉज दुनियादारी एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत लोगों ने देखी नहीं है। दुनिया की समझ बहुत लोगों को नहीं है। जो प्यार बोलते हैं और अगर वो बाहर वाले होते हैं और ये बोलने होते हैं कि मुझे आपसे बेइंतहा प्यार है, उसके बाद वो बिस्तर तक ले जाने वाली बातें करते हैं, उसके बाद वो जिस्म वाली बातें करते हैं और आपको लगता है कि ये सब चीज़ें कर देते हैं, क्या दिक्कत है? प्यार बोल रहा है, अच्छा लग भी रहा है, तो क्या दिक्कत है? कर देते हैं तो कर दीजिए। 2 महीने में आप बिस्तर पे जाएंगी और जब आपको हर्ट होगा तो आप ये बोलेंगे कि यार मुझे तो यूज़ कर लिया गया है। तो आप सही हैं और वो गलत है, ये आपके नज़रिए से आप बोल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। वो तो मज़ा लेने ही आया था, समझना आपको चाहिए था। 2 महीने में कोई आया, ऑलरेडी आप किसी के साथ थी और बातें शुरू हो गई, बातें होने लगी, तो उसको हटा देना चाहिए था, तब बात करती तो ज़्यादा सही था। वो भी चल रहा है, फिर उधर एक इंसान आपको बोल रहा है कि तुम मेरी मोहब्बत हो, आप उस पर विश्वास कर रही हैं बाहर वाले पे, फिर उसी के साथ चीज़ें कर ले रही हैं। उसके बाद आप ये बोल रही हैं मैं तो यूज़ हो गई। लड़कों की तो फितरत ही यही होती है। सो मैडम, आपको अपनी फितरत दिखी? आपकी फितरत कहाँ गई जब आप एक लड़के से ज़िंदगी में बात कर रही थी, उससे हर चीज़ शेयर कर रही थी, उसके बाद आप सेम टाइम पे किसी और लड़के को ज़िंदगी में वेलकम करके बात कर रही थी?
तो आपकी फितरत कहाँ गई? तो ऐसी लड़की यूज़ नहीं होगी तो कौन होगी? अच्छी लड़कियां हैं ज़िंदगी में जो निभाती हैं। और अगर लड़का बोल रहा है कि प्यार है, मोहब्बत है, तो पहले उसकी शिद्दत देखोगी आप, पहले उसके बिहेवियर को देखोगी, तब ना उसको अलाउ करोगी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। क्या ऐसे ही अलाउ कर दोगी 2-3 महीने में? अगर अलाउ करना ही है तो फिर उसको मज़ा बोलिए, उसको प्यार बोल के अलाउ मत करिए, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। जिस चीज़ को आप प्यार समझ रही हैं ना, वो प्यार नहीं है, वो मज़ा है। 3 महीने 2 महीने में कोई प्यार नहीं करता है, पहली बात। और अगर करता भी है तो आपको सिंगल होना चाहिए था, या फिर आपको किसी भी इंसान से बात नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसी भी इंसान को किसी भी वजह से ज़िंदगी में वेलकम करके रखी, आप उससे बात कर रही हैं, उससे चीज़ें शेयर कर रही हैं, आपको पता है वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, उसके बाद आप दूसरे से भी बात कर रही हैं, तो गलत आप हैं। फिर यूज़ होना आपका या ना होना वो सिर्फ डिपेंड करता है कि आप जिसके पास जा रही हैं वो प्यार करता है सही में कि नहीं करता है। सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो आपको अंदाज़ा लगाना है तो आप जो मर्जी चाहे करिए, लेकिन अगर आपको प्यार और मोहब्बत की बात करनी है तो फिर एक ही इंसान के साथ रहिए। पहले उस इंसान के जज्बात को आप समझिए, उसको पूरी तरीके से समझिए, उसके बिहेवियर को समझिए, वो आपसे कैसे बात करता है वो समझिए, वो कैसे आपको ट्रीट करता है वो समझिए, उसके बाद उसके साथ चीज़ें करिए। वाई टू रश? इतनी जल्दी क्या है ज़िंदगी में? बार बार मौका नहीं मिलेगा, बार बार कोई इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। बहुत कम ही होता है कि शिद्दत से कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करे। मिलती हमें भी बहुत हैं, खूबसूरत भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्यार करने लेंगे। नहीं है लगाओ तो नहीं है, अपनापन नहीं है तो नहीं है। मुझे वो लड़की चाहिए जिससे मेरा अपनापन हो, मुझे वो लड़की चाहिए जिसको मैं अच्छे से बेबी की जैसे ट्रीट करूं, एंड शी विल बी माई प्रिंसेस टिल द एंड। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं वो ज़िंदगी चाहता हूं जहां पे मैं पहले जाऊं उस दुनिया से और वो बाद में जाए, क्योंकि मैं उसको अपने सामने खोते हुए नहीं देख सकता। जब उसको खोने की बात होती है तो इंसान डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि वो प्यार करता है, क्योंकि उसके प्यार में शिद्दत है। तो ये आप कब समझेंगी? और जो प्यार करता होगा वो ज़्यादा बॉडी को लेके उतना ज़्यादा उतावला नहीं होगा, बिकॉज उसको पता है अगर ये मेरी है तो मैं तो ये चीज़ें कभी भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनी वे एनी टाइम बिकॉज शी इज़ टोटली माइंड। बट एक वो लड़का जो सिर्फ मज़ा लेने आया है, उसका फोकस सिर्फ अगर बॉडी है, तो वो ज़्यादा प्यार बोलेगा, मोहब्बत बोलेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अपनी वांट पूरी करनी है, उसको बिस्तर पर लेके जाना है, और वो किसी भी तरीके से होना चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि चूज़ आपको करना है, तो आपकी लाइफ है, तो आप जानिए आपको क्या करना है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि दोबारा किसी भी इंसान को, जो इंसान किसी को धोखा दे रहा है, जो इंसान किसी की ज़िंदगी में रहा और फिर दूसरे के पास स्विच हो गया, उसको कभी भी वेलकम नहीं करे, कभी भी एक सेकंड मौका ना दे। आप देंगे तो आप एक बार इस्तेमाल किए गए हैं, आप बार बार इस्तेमाल करे जाएंगे। दैट इज़ वाई इन लाइफ आई नेवर चेज एनी गोल। ठीक है, ज़िंदगी में जिसको एक बार भेज दिया, वापस ज़िंदगी में कभी पलट के देखा ही नहीं है मैंने। इसको आप एटीट्यूड बोल सकते हैं, इसको ईगो बोल सकते हैं। लोग बोलेंगे यार ये कौन सा प्यार है कि आपने पलट के देखा ही नहीं। मैंने बहुत बार पलट के देखा है मैडम। जब वो तैयार हुई है ना, तो बहुत बार पलट के देखा है प्यार से। बहुत बार मैंने उसकी फ़ोटो को देखा है, उसको देखा है। लेकिन धोखा मिलने के बाद मजाल है अगर सिर घूम जाए उसकी तरफ, मजाल है अगर वो नज़रें जो मेरी हैं वो उसकी तरफ चली जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ, उसका मतलब ये है कि आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट कि वो खुश रहे। आई कैन प्रे टू गॉड, डेफिनेटली मैं भगवान से यही बोलूँगा वो खुश रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा मैं उस लड़की से बात करूँगा। सो टू ऑल द बॉयज़ आउट देयर हु आर वॉचिंग मी इन दिस वीडियो, नेवर चेज एनी गर्ल इन लाइफ, बिकॉज वंस शी इज़ गॉन मैन, शी विल नेवर गोना एक्सेप्ट यू, शी विल नेवर गोना लव यू। उसने कभी ज़िंदगी में आपसे प्यार नहीं किया। ये आप आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे, और समझना पड़ेगा। और बहुत सारी लड़कियां हैं यार, मौका तो दीजिए ज़िंदगी में अपने आप को।
कभी भी इस चीज़ को लेके ज़िंदगी में ज़्यादा सोचिए मत, ढूंढिए मत प्यार को, प्यार खुद ब खुद आपके पास आएगा। बहुत लड़कियां आती हैं, लेकिन प्यार नहीं है तो नहीं है। देखिए मेरी फितरत बहुत क्लियर है, मज़ा लेना है तो खुल के मज़ा लो। खुल के बोलता हूँ कि लेना है मज़ा। वी विल हैव फन टुडे, खुल के बोलता हूँ। और अगर प्यार है तो वो तो मैं बहुत खुल के बोलता हूँ कि मैडम मुझे आपसे प्यार है, आप बहुत प्रिटी है, मेरे लिए आप प्रिंसेस हैं, मेरे लिए आप दुनिया हैं। आपके सामने तो क्या मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ या कितनी भी पब्लिक के सामने हूँ, हर जगह मैं सिर्फ यही बोलूँगा दैट शी इज़ माई वर्ल्ड, शी इज़ माई लाइफ, विदाउट हर आई कैनॉट लिव इन दिस वर्ल्ड। इतनी शिद्दत और इतने क्लियर तरीके से मैं चीज़ें करता हूँ। तो ये एक लड़का करेगा तभी जब वो प्यार में होगा। तो अब आपके ऊपर है। दोनों तरीके से मैंने बात बोल दी है। जो चेस कर रहे हैं उनको ही मैंने बोल दिया है, और जो लड़कियां धोखा दे रही है किसी को साथ में रख के, उनको ही बोल दिया दैट आप होंगी अपने लिए महारानी लेकिन अभी पाला आपका हमारे ऐसों से पड़ा नहीं है। तो जो प्यार करना जानता होगा, जो भी लड़का थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट कैरी करता होगा, वो आप जैसे से कभी प्यार नहीं कर पाएगा। और जो कर रहा है, अगर सही में प्यार कर रहा है तो भैया अब कर लेना शादी। पता नहीं वो कैसे कर रहा है, उसको भी रियलिटी पता नहीं है। जिस दिन पता चल जाएगी वो भी नहीं करेगा। सो कर लीजिएगा शादी, वरना मिलेगा नहीं दोबारा कभी ज़िंदगी में। और वो लड़का तो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आने वाला है जिसको आपने एक बार धोखा दे दिया। इसलिए ज़िंदगी में बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के किसी इंसान को वेलकम करना चाहिए, किसी से बहुत सोच समझ के चीज़ें शेयर करनी चाहिए। आपके लिए हो सकता है बहुत बड़ी बात ना हो, किसी इंसान का दिल दुखेगा, उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो प्यार करता है यार। क्या फ़ायदा उसका दिल दुख जाए। और जब आपको वो पसंद ही नहीं तो उसके साथ क्या बातें शेयर करनी। जो मुझे पसंद नहीं मैं उससे 5 मिनट से ज़्यादा बात कर ही नहीं पाता। आप लोग पता नहीं कैसे 1 साल बात कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं इंसान तो मुझे पसंद ही नहीं है, पता नहीं कैसे। तो यही फितरत होती है ना। जब 3rd क्लास फितरत है, सी ग्रेट चीज़ें आप ज़िंदगी में करेंगी तो कहाँ से आपकी फितरत सही होगी। फिर इधर भी एक चल रहा है, उधर भी एक चल रहा है। सो ये है, मैं वीडियो के लास्ट में ये बोलूँगा दैट कभी भी किसी इंसान के पीछे भागिए मत। दोबारा ये मत बोलिए कि प्लीज़ वापस आ जाओ, वापस नहीं आने वाली है, जा चुकी है वो। इसको एक्सेप्ट करो। कभी भी दूसरा मौका इंसान को नहीं देना चाहिए। एंड टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, आई नो कौन प्रिंसेस है, आई नो कौन सी लक्ष्मी है, किस लड़की को देवी की जैसा रखना है ज़िंदगी में। हर लड़का जानता है, और आपको भी पता है कि कौन लड़का आपको देवी की जैसा मानता है, कौन लक्ष्मी के जैसा आपको अपने जीवन में वेलकम करना चाहता है। ये आपको भी पता है मैडम, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सब समझदार हैं।